अब फ्रेंड्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं हम लोग। प्रिपेयर अपर्णाज अकाउंट इन बुक्स ऑफ सुपर्णा। सुपर्णा के अकाउंट में अपर्णा का अकाउंट हमें, सुपर्णा के बुक्स में अपर्णा का अकाउंट हमें बनाना है। तो बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा मतलब अपर्णा से पैसा लेना बाकी है। तो अपर्णा ये हमारी डेटर हो गई। बैलेंस ड्यू पर्सनल अकाउंट है, पैसा लेना बाकी है मतलब अपना एसेट है, मतलब इसमें डेबिट बैलेंस रहेगा। समझा क्या? बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा मतलब उससे पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट रहेगा, एसेट में डेबिट बैलेंस रहता है। तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपए डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी 15,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे तो सेल्स आएगा 13,500। अब यहाँ पे नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपर्णा, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया मतलब हमारी इनकम बढ़ गई, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अपर्णा से पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट को बढ़ाना है, इसलिए डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी अपर्णा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं करना है, बट आप ये वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो एक रहेगा अपर्णा डेटर अकाउंट जो अभी हमने ओपन किया, जो अपना मेन आंसर है। एक रहेगा सेल्स अकाउंट, अपर्णा डेटर में डेबिट करना है। अपर्णा डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 13,500 लिख देंगे। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 13,500 लिखेंगे। अपर्णा में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में लिखेंगे बाय अपर्णा ब्रैकेट में डेटर अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा गुड्स रिटर्न्ड बाय अपर्णा 1500 ग्रॉस। ग्रॉस अमाउंट मतलब ये एमआरपी वाला अमाउंट है। तो एमआरपी है 1500, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 150, तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट आएगा 1350, क्योंकि यहां दिया हुआ है 1500 रुपए, ये ग्रॉस है मतलब एमआरपी वाला अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट के पहले वाला अमाउंट है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपर्णा, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमें इससे बेचा हुआ माल वापिस आया, हमने इसको जो माल बेचा था वो हमारे पास वापिस आया, तो सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स हमारे पास आया। तो हमने जब गुड्स बेचा था तब हमने इनकम को बढ़ाया था, अब वो बेचा हुआ माल वापिस आ रहा है तो इनकम को कम करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट इनकम को कम करता है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और इससे जो पैसा लेना बाकी है उसमें से उसने कुछ गुड्स वापिस कर दिया, तो इससे जो पैसा लेना बाकी है उसको कम करना पड़ेगा, तो एसेट को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो टोटल पैसा लेना बाकी है उसमें से 1350 का बेचा हुआ माल वापिस आया। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णा ब्रैकेट में डेटर अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1350 लिखेंगे, अपर्णा डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1350 लिखेंगे। देखो 60,000 और 13,500 लेना बाकी है, जिसमें से 1350 का गुड्स वापिस आया, इसलिए एसेट को कम करना है, इसलिए क्रेडिट। ठीक है। अब सेल्स रिटर्न में लिख देंगे टू अपर्णा डेटर, अपर्णा डेटर में लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझा क्या लिखा क्या ये? चलो अब नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा ₹50,000। अपर्णा से क्रॉस चेक मिला मतलब अपने बैंक में हम वो डिपॉजिट करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, मतलब हमें बैंक में पैसा मिला। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपर्णा, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। इसने हमें क्या दिया, बैंक बैलेंस दिया। 50,000 रुपए से अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट को बढ़ाना है, इसलिए डेबिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि इससे ऑलरेडी पैसा लेना बाकी है। तो ये जो पैसा लेना बाकी है तो ये अपना रिसीवेबल है, एसेट है, जो अभी कम हो रहा है क्योंकि अपने को चेक मिला। तो अपना 50,000 से अपर्णा डेटर नाम का एसेट और कम हो गया, इसलिए उसको फिर से क्रेडिट करेंगे।
तो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू अपर्णा ब्रैकेट में डेटर अकाउंट 50,000। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 50,000 लिखेंगे, अपर्णा डेटर के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 50,000 लिखेंगे। ठीक है, बैंक में लिख देंगे टू अपर्णा डेटर में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखो, अब इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा। इनवॉइस्ड गुड्स मतलब हमने बिल बना के भेजा, मतलब हमने गुड्स बेचा, अपर्णा को नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में सेल किया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपर्णा ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया, 12,000 का गुड्स बेचा, इनकम बढ़ रहा है इसलिए सेल्स अकाउंट में क्रेडिट, और इससे 12,000 लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है 12,000 से इसलिए डेबिट। ठीक है, अपर्णा डेटर अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। अपर्णा डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 12,000 लिखेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 12,000 लिखेंगे। अपर्णा डेटर में लिख देंगे टू सेल्स, सेल्स में लिख देंगे बाय अपर्णा ब्रैकेट में डेटर अकाउंट। खत्म बात। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश ₹6,000। अपर्णा को माल बेचा कैश में। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपर्णा ब्रैकेट में कस्टमर ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको माल बेचा, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 6,000, माल बेचा तो इनकम बढ़ गई इसलिए क्रेडिट, और एक्सचेंज में हमें तुरंत पैसा मिल गया 6,000, तो कैश नाम का एसेट बढ़ा, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000। अब यहाँ पे अपर्णा अकाउंट में इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि कैश सेल्स है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 6,000 जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 6,000 जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स, यहाँ लिख देंगे बाय कैश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। तो अपर्णा से भाई पैसा लेना कितना बाकी है वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपर्णा डेटर अकाउंट देखना पड़ेगा। डेबिट का टोटल है 85,500, क्रेडिट का टोटल है 51,350। तो हम क्या करेंगे, डेबिट टोटल बड़ा है, क्रेडिट टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंस पता चलेगा। बड़े में से छोटे अमाउंट को माइनस किया, दोनों का डिफरेंस आया 34,150, और इसमें डेबिट बैलेंस है, मतलब पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब एसेट। तो अपने को अपर्णा से पैसा लेना बाकी कितना है 34,150, अभी मिल कितना रहा है 33,000, तो 1,150 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। बैलेंस है 34,150, कैश मिल रहा है 33,000, तो डिस्काउंट अलाउड है 1,150। ठीक है, तो बैलेंस इतना है, इसमें से अमाउंट रिसीव तो डिस्काउंट अलाउड आ गया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपर्णा ब्रैकेट में डेटर, पूरा का पूरा अमाउंट मिल रहा है 34,150, ये पूरा रिसीव हो रहा है। कौन से फॉर्म में, कैश के फॉर्म में और डिस्काउंट के बेनिफिट के फॉर्म में। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट, और कैश मिल रहा है और इसके साथ डिस्काउंट। मैंने आपको बार बार बताया है कि ये साथ में लिखना है हमेशा। तो कैश आया 33,000, एसेट बढ़ा इसलिए डेबिट, डिस्काउंट नाम का बेनिफिट मिला, उसने अपने को पैसा दे दिया अपना, इसलिए हमने उसको डिस्काउंट दिया, इसलिए हमने कम पैसा लिया है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अपर्णा डेटर अकाउंट। जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 33,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,150, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये एसेट नहीं बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, टू अपर्णा डेटर अकाउंट, एसेट कम हो रहा है 34,150 रुपीज से। तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अपर्णा डेटर अकाउंट, ये दोनों अकाउंट आंसर में नहीं बोला है बट मैं बता रहा हूं। कैश अकाउंट में डेबिट करना है 33,000, कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 33,000 लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड में डेबिट करना है तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,150 लिख दिया। अपर्णा डेटर में क्रेडिट करना है बट ये दो अमाउंट से अलग अलग क्रेडिट करेंगे हम।
अपर्णा डेटर में 33,000 और 1,150, टोटल आएगा 34,150 बराबर आएगा। अमाउंट लिख दिया ना तो बराबर अकाउंटिंग हो गई बिना किसी कंफ्यूजन के। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, तो कैश में लिख दो टू अपर्णा ब्रैकेट में डेटर, डिस्काउंट अलाउड में लिख दो टू अपर्णा ब्रैकेट में डेटर, और अपर्णा ब्रैकेट में डेटर में दो चीजें, बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और ये डेट भी आपको ये सब ऐसे लिखना है। अब क्या होगा, अब बैलेंस कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने वो कैलकुलेट करके ही ये फाइनल सेटलमेंट किया। तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाएगा, तो ये आ गया इक्वल। और इसमें बैलेंस कितना बचा, अब 0 बैलेंस बचा, खत्म हो गया अपना आंसर।